नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं उसमें पूरा मन लगा के करें तो उस काम में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम जहाँ होते हैं हमेशा हर समय हमारा मन वहाँ हमारे साथ नहीं होता। क्या आपको पता है, आप जो भी काम करते हैं हर बार होश से नहीं करते। काम करते हुए हमारा मन कहीं और होता है। आप चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। यानी बाहर जागा हुआ लेकिन भीतर से हम सोए हुए हैं। आंखें खुली हैं लेकिन होश बंद है। और जिस दिन आप रुककर अपने भीतर ही चलने वाले इस नाटक को चुपचाप देखने लगते हैं, बिना किसी फैसले के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब टूटती हैं यह आंतरिकता और जन्म होती हैं दृष्टा भाव का। आप सिर्फ कर्ता नहीं, देखने वाले साक्षी बन जाते हैं। यह एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक विषय है। साक्षी भाव, विटनेसिंग, बिना किसी मूल्यांकन, राग या द्वेष के केवल एक ही दृष्टा बनकर देखना। इस वीडियो में प्रमुख धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के विचारों को पिरोया गया है। ओशो के दर्शन को सबसे अधिक विस्तार से समझाया गया है। हम जीवन भर कर्म करते हैं, जीवन भर कर्ता बने रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सुख को पकड़ते हैं और दुख से दूर भागते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी कुछ नहीं करता, वह केवल देखता है। इसी देखने वाले को, इसी दृष्टा को आध्यात्मिक जगत में साक्षी कहा गया है। आज हम यात्रा करेंगे 16 अलग अलग सद्ग्रंथों और महापुरुषों के विचारों की और जानेंगे कि कैसे हजारों साल से एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में कहा गया है। और अंत में हम गहराई से समझेंगे कि आधुनिक युग के सबसे बड़े रहस्यदर्शी ओशो के दर्शन को, जिन्होंने साक्षी भाव को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया है। उपनिषद साक्षी भाव को दो पक्षियों की कहानी से समझाते हैं। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी मीठे और कड़वे फल खा रहा है, जो हमारा जीवात्मा या मन है, और दूसरा पक्षी बिना कुछ खाए चुपचाप उसे देख रहा है, जो हमारा असली स्वरूप साक्षी है। उपनिषद कहते हैं, जो देख रहा है चुपचाप, वही हमारा सत्य, वही हमारा आत्मा है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को शरीर और कर्मों से अलग मानकर केवल एक ज्ञाता या दृष्टा के रूप में देखता है, वही असली ज्ञानी है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र की शुरुआत में ही घोषणा कर दी, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, अर्थात जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब दृष्टा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब तक मन में विचार हैं, दृष्टा विचारों का रूप ले लेता है, और जब विचार मिटते हैं तो वह साक्षी बन जाता है। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को ज्ञान देते हुए कहते हैं, अष्टावक्र का सबसे बड़ा सूत्र एको दृष्टा से सर्वस्य। तुम एक दृष्टा हो, सब कुछ देखने वाले हो। तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि तुम खुद को कर्ता मानना छोड़ दो। तुम केवल पर्दे पर चल रहे फिल्म को देखने वाले हो, फिल्म के पात्र नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव पार्वती को 112 सूत्र का दिव्य उपदेश देते हुए कहते हैं, जब श्वास भीतर जाए और जब श्वास बाहर आए तो उन दोनों के बीच जो ठहराव है, जो खालीपन है, उसके प्रति जागरूक हो जाओ। तंत्र कहता है कि साक्षी भाव कोई विचार नहीं बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। विज्ञान भैरव तंत्र की पूरी 112 विधि इसी साक्षी भाव पर आधारित है। उसके केंद्र में सारी विधियों के निचोड़ साक्षी भाव ही है। गौतम बुद्ध ने साक्षी भाव को विपश्यना अर्थात विशेष रूप से देखने की कला कहा। उन्होंने कहा कि अपने श्वास को देखो, अपने शरीर में उठने वाले संवेदनाओं को देखो, किसी के प्रति राग द्वेष मत लाओ, बस जानो कि यह हो रहा है और यह भी बदल जाएगा।
यही बुद्ध का साक्षी है। भगवान महावीर ने इसे सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान कहा। आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जानना। महावीर कहते हैं कि जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, केवल जानने वाला, केवल ज्ञानी हूँ, तो सारे कर्म बंधन अपने आप छूट जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने साक्षी को नेति नेति, यह भी नहीं के सिद्धांत से समझाया। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। जब सब कुछ नकार दिया जाता है तो अंत में जो शून्य बचता है, जो इन सब को नकार रहा था, वही चिदानंद रूप शिवोहम है, वही साक्षी हैं। कबीर की भाषा सीधी थी। उन्होंने कहा, कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। बाजार संसार में खड़े रहना है, लेकिन बाजार से अछूता रहना। कबीर ने साखी शब्द का बहुत प्रयोग किया। साखी का मतलब होता है जो साक्षी होकर गवाही दे, उस शब्द को साखी कहते हैं। मतलब कबीर साक्षी हैं और उनके शब्द साखी हैं। उनका साक्षी वह है जो संसार रूपी नाटक को बिना विचलित हुए देखता है। गुरु नानक देव जी ने इसे निर्लेप या सहज अवस्था कहा। जैसे पानी में कमल रहता है, पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। संसार में रहते हुए भी जब हमारी चेतना छूती रहती है, वही नानक का साक्षी है। रामकृष्ण परमहंस ने साक्षी को भावमुख अवस्था कहा। यह वह अवस्था है जो संसार और ईश्वर के बीच की दहलीज पर खड़ी है। आप संसार के काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना का एक हिस्सा लगातार ईश्वर की ओर, उस परम सत्य की ओर देख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत को साक्षी भाव समझाते हुए कहा, एक कदम पीछे हट जाओ, अपने ही मन को ऐसे देखो जैसे वह किसी और का मन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। वह आत्मा हो जो इस मन रूपी मशीन को चलाते हुए देख रही है। रमन महर्षि ने साक्षी तक पहुंचने के लिए एक सीधा सवाल किया, मैं कौन हूँ? हु आई एम। जब क्रोध आए तो पूछो, यह क्रोध किसे आ रहा है? मुझे। तो यह मैं कौन हूँ? जब आप इस मैं के स्रोत की ओर मुड़ते हैं तो अंततः केवल वह शुद्ध दृष्टा ही शेष रह जाता है। कृष्णमूर्ति ने इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहा, चयन रहित जागरूकता। वे कहते हैं कि जब तुम किसी फूल को देखते हो तो यह मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा है, बस देखो। बिना अतीत के, बिना किसी फैसले, बिना जजमेंट के देखना ही सच्चा साक्षी होना है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है जब एक हो जाए, वही सच्ची क्रांति है। दार्शनिक गुरजेफ ने इसे सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा, स्वयं स्मरण कहा। उन्होंने डबल एरोड अटेंशन, दोहरे तीर वाले ध्यान की बात की। जब तुम किसी पेड़ को देखो तो एक तीर पेड़ की तरफ हो और दूसरा तीर तुम्हारी अपनी तरफ हो, कि मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ। कर्ता और दृष्टा दोनों एक साथ मौजूद हो। अब तक हमने महापुरुषों को सुना, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने साक्षी भाव के विज्ञान को, उसके मनोविज्ञान को और उसकी पूरी प्रक्रिया को सबसे आसान, सटीक और आधुनिक भाषा में समझाया है, तो वे हैं ओशो। ओशो के अनुसार धर्म का एक ही अर्थ है और ध्यान की एक ही परिभाषा है, और वह है साक्षी। ओशो कहते हैं कि हम एक नींद में जी रहे हैं, एक सम्मोहन में। हम जो भी करते हैं यंत्रवत, रोबोट लाइक करते हैं। हम क्रोध करते नहीं, क्रोध हमसे हो जाता है। ओशो ने साक्षी भाव को एक आईने, मिरर के उदाहरण से समझाया है। एक आईना क्या करता है? जब आप उसके सामने आते हैं, वह आपको दिखता है। जब आप चलते हैं तो आईना आपको पकड़ कर नहीं रखता। आईना कभी चुनाव नहीं करता। ओशो कहते हैं कि तुम्हारी चेतना को बिल्कुल उस आईने की तरह हो जाना चाहिए। विचार आए, भाव आए, घटनाएं घटे, उन्हें देखो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। ओशो ने साक्षी भाव की कला को साधने के लिए 3 सीढ़ियाँ, 3 स्टेप्स बताई हैं। पहली सीढ़ी शरीर के प्रति साक्षी भाव। ओशो कहते हैं, सबसे पहले शुरुआत अपने शरीर से करो। तुम चल रहे हो तो यंत्रवत मत चलो। यह होश रखो कि मैं चल रहा हूँ, पैर उठ रहा है, जमीन पर पड़ रहा है, श्वास अंदर जा रही है। इन छोटे छोटे शारीरिक कृत्यों के प्रति सजग हो जाओ।
जब तुम शरीर के प्रति सजग होते हो तो अचानक तुम पाते हो कि शरीर अलग है और तुम अलग हो। दूसरी सीढ़ी, मन और विचारों के प्रति साक्षी। जब शरीर की सजगता सध जाए तो अपने मन के विचारों को देखो। ओशो कहते हैं, विचारों से लड़ो मत, विचारों को रोको मत। सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और अपने विचारों के ट्रैफिक को ऐसे गुजरते हुए देखो जैसे तुम किसी हाईवे के किनारे खड़े कारों को गुजरते हुए देख रहे हो। अगर कोई बुरा विचार आए तो निंदा मत करो, अच्छा विचार आए तो खुश मत हो, चुपचाप देखो। जैसे ही तुम देखते हो विचारों की छत्ती टूट जाती है। विचार तुम्हारी ऊर्जा से जीते हैं। जब तुम मात्र दृष्टा बन जाते हो विचार अपने आप गिर जाते हैं। तीसरी सीढ़ी, भावनाओं के प्रति साक्षी। तीसरा और सबसे गहरा चरण है अपनी भावनाओं को देखना। क्रोध, ईर्ष्या, लालच या प्रेम। ओशो कहते हैं, जब क्रोध आए तो यह मत कहो कि मैं क्रोधित हूँ, कहो कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे भीतर क्रोध उठा। मैं और क्रोध के बीच एक फासला बना लो, यही फासला साक्षी है। जिस दिन तुम अपने गहरे भावों को भी दूर खड़े होकर देख पाते हो, तुम्हारे भीतर एक विस्फोट होता है। परम अवस्था, साक्षी का स्वयं को देखना। ओशो साक्षी भाव के अंतिम शिखर की बात करते हुए कहते हैं, जब शरीर शांत हो जाए, विचार शून्य हो जाए और भाव विदा हो जाए, तब केवल देखना बचता है। तब देखने के लिए कुछ नहीं होता। उस समय साक्षी खुद को ही देखता है, जैसे कोई दिया खुद को प्रकाशित करता है। दृष्टा स्वयं दृश्य बन जाता है। ओशो इसे ही संबोधि कहते हैं। ओशो का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने साक्षी को जंगलों, गुफाओं से निकालकर ऑफिस, बाजार और घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाकर खड़ा कर दिया है। वे कहते हैं, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम जो भी कर रहे हो पूरे होश और जागरूकता के साथ करो। कर्म के बीच में अकर्म को खोजना ही साक्षी है। चाहे उपनिषदों के दो पक्षी हो, कृष्ण का क्षेत्रज्ञ हो, बुद्ध की विपश्यना हो, रमण महर्षि का आत्मविचार हो या ओशो का दर्पण रूपी साक्षी, सत्य एक ही है। हम सब एक नाटक के पात्र बने हुए हैं और अपने रोल को इतनी गंभीरता से लिया है कि हम भूल गए हैं कि हम केवल अभिनेता हैं। साक्षी भाव वह चाबी है जो हमें इस नाटक से बाहर निकालती हैं और हमारी असलियत उस परम चैतन्य से मिलाती हैं। अगली बार जब आप क्रोधित हों, उदास हों या बहुत खुश हों, बस एक क्षण के लिए रुकिए, एक कदम पीछे हटिए और खुद को कहिए, मैं यह नहीं हूँ, मैं केवल इसे देखने वाला हूँ।